चलिए नमस्ते। आज हम आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो कि है बेटा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। क्या चैप्टर है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टूडेंट्स पर्सनली ये चैप्टर से काफी डरते हैं कि सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कैसे करेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में तो बहुत फॉर्मूले हैं, ये याद करना है वो याद करना है। एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो, बेस स्ट्रॉन्ग कर लो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इजी है। 10 से 20 मार्क्स का आता है एग्जाम में, 10 से 20 मार्क का आता है हर अटेम्प्ट में। कभी 10 कभी 20 डिपेंड्स एक्सक्यूज मी। लेकिन 10 से लेकर 20 मार्क्स का हर अटेम्प्ट में पूछा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, और 70% टाइम सीधा स्टडी मैट के क्वेश्चन आए हैं, डायरेक्ट स्टडी मैट का क्वेश्चन आया। बट उसके लिए पहले बेस स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। ठीक है, अपन ये रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बेसिस। क्या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को कैसे पढ़ना, उस बेसिस पे। ठीक है, आपको कैसा भी वीडियो लगे डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन। अब ध्यान देते हैं। सबसे पहले आपके स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में लिखा हुआ है स्टडी मैट में, ये सारे वरायंस अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वरायंस पढ़ते, उसके पहले वरायंस का मतलब देखते। वरायंस मतलब चेंजेस या डिफरेंसेस। आपने कुछ सोचा होगा और एक्चुअली कुछ और होता, उसको बोलते वरायंस। वरायंस मतलब ही चेंजेस। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने सोचा होगा आपको ऑडिट में आएंगे 60+, लेकिन जब रिजल्ट आता तो अपने को हार्डली 40 आते। ये वरायंस है, ये स्टैंडर्ड वरायंस है भाई। सबके साथ यही होता, सबके साथ यही होता। मैं खुद ऑडिट में 40 पे पास हुआ हूं, लेकिन सबके साथ ये होता है। ये एक स्टैंडर्ड है कि ऑडिट में ये होता ही होता है, इसको बोलते हैं वरायंस। वही अगर आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में सोचोगे ये स्टैंडर्ड वरायंस। अपन इस केस में अलग अलग चीजें पढ़ने वाले हैं। प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वरायंस क्या होता है ये तो ठीक है, अपने रियल लाइफ में बिजनेस में क्या होता है, वरायंस एनालिसिस कैसे करना। बट पहले वरायंस का मतलब समझो। वरायंस मतलब चेंजेस की स्टडी। ठीक है, ये हो गया वरायंस का मतलब। अब अपन ये सारे वरायंस पढ़ेंगे। आपको आप लोग थोड़ा बहुत तो पढ़ के आए होगे इंटरमीडिएट लेवल पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। आईपीसीसी में था ना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ठीक है, नहीं सर हम तो वहां भी छोड़ के आए थे, कोई इशू नहीं है। वहां भी छोड़ के आए थे, मैं हूं इधर, यहाँ कवर कर लेंगे, कोई बात नहीं। बहुत ऐसा होता। चलिए ध्यान देते। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे ध्यान देते। सबसे पहले अपन पढ़ते प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वरायंस। डायग्राम देखो, ये ना कंपनी के कुछ एग्जीक्यूटिव्स है। एग्जीक्यूटिव्स लोग टेबल पे बैठ के, एसी कमरे में बैठ के, जो वरायंस के पहले बिफोर द इवेंट जो बजट बनाते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे मुझे एक घड़ी बनाना है। अभी के लिए समझो, ये एक घड़ी बनाने के लिए मेरे को एक 1 ग्राम मेटल लगेगा और 2 लेदर के स्ट्रैप्स लगेंगे। ये स्टैंडर्ड है। क्या है ये? स्टैंडर्ड है। ठीक है, ध्यान दो इधर। एक वॉच बनाने को मेरे को 2 ग्राम लेदर 2 ग्राम मेटल लगेगा अभी के लिए, और 2 स्ट्रैप लेदर के लगेंगे। मेटल जो आता है 2 ग्राम, अभी के लिए समझो 1 ग्राम का रेट है 10 रुपए, और वही लेदर के एक स्ट्रैप का रेट है 12 रुपए। ठीक है, ये तो हो गया जो मेरे इन्होंने बनाया, जो एग्जीक्यूटिव लोग हैं या जो सेल्स वाले हैं, वो सब लोगों ने, जो प्लानिंग डिपार्टमेंट प्रोडक्शन है, उन्होंने ये सब बनाया। ये तो उन्होंने बना। ये क्या है? बिफोर द इवेंट। इसको क्या बोलते हैं? एक्स आंटे। आंटे मतलब कोई इवेंट होने वाला, एक्स आंटे मतलब उसके पहले, एक्स आंटे इवेंट। ओरिजिनल स्टैंडर्ड बोलते हैं इसको, कि ओरिजिनली ये स्टैंडर्ड सेट किया मैंने इसके बाद क्या सेट किया कि मेरे को एक घड़ी बनाने में 2 ग्राम ये लगता है और 2 ग्राम स्ट्रैप लगता है। ये बिफोर इवेंट अकरेंस है, इसको बोलते हैं एक्स आंटे। क्या बोलते हैं? एक्स आंटे। हाँ सर। फिर अब मेरा प्रोडक्ट बन गया, देखो फैक्ट्री दिखाया, प्रोडक्ट बन गया। आफ्टर द इवेंट कुछ ऐसी कंडीशंस मेरे को पता चली है बेटा, जिसको मैं बोलता हूं एक्स पोस्ट। मतलब यहाँ इवेंट के ऐसी कुछ कंडीशंस है जो मुझे प्लानिंग में ही सुधारनी चाहिए थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ध्यान देना इधर, फॉर एग्जाम्पल इस चीज पे ध्यान देना। 2 ग्राम और 2 स्ट्रैप लगता है। यार मुझे भी पता है कि मुझे 2 की जगह 2.5 स्ट्रैप लगेगा। ये जो छोटा सा लेदर का है ना, जिसमें अपन घड़ी का बेल्ट का वो डालते हैं, ऐसा बेल्ट ऐसा अटकाते हैं, ये स्ट्रैप भी मेरे को लगेगा। मैंने प्लानिंग ही नहीं करी इस चीज की, तो मुझे 2 के जगह अभी क्या लग रहा है, एक वॉच बनाने में 2 ग्राम मेटल का तो ठीक है, लेकिन 2.5 स्ट्रैप लग रहा है। 2.5 स्ट्रैप लग रहा है। तो ये क्या हो गया? ये इवेंट चालू हो गया तब, ये है इवेंट चालू हो गया प्रोडक्ट बनने के पहले। अभी इवेंट स्टार्ट हो चुका है, मेरा प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है, इवेंट बन मतलब प्रोडक्ट बनने के पहले ये हो गया। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेटा एक्स पोस्ट। क्या बोलते हैं? एक्स पोस्ट। आंटे मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में, तो दोनों के सामने एक्स लगा देना। एक्स आंटे मतलब इवेंट के पहले, एक्स पोस्ट मतलब ड्यूरिंग द इवेंट। अब
ड्यूरिंग द इवेंट ये बजट बना, इसी को बोलते हैं रिवाइज स्टैंडर्ड्स, कि भाई मेरे एक्चुअल स्टैंडर्ड्स ये होने चाहिए थे, तुम्हारी प्लानिंग की गलती के कारण, ध्यान देना मैं वर्ड्स कौन से यूज कर रहा, तुम्हारी प्लानिंग की गलती के कारण मुझे नए स्टैंडर्ड्स बनाने पड़े। किसकी गलती के कारण बेटा? प्लानिंग की। तो ये क्या वैरिएंस होगा इन दोनों का डिफरेंस? सर प्लानिंग की गलती है तो प्लानिंग वैरिएंस होगा, देखो वही लिखा हुआ है 1 - 2, एक सेकेंड, 1 - 2 इसको बोलेंगे अपन, देखिए प्लानिंग वैरिएंस। समझा कि भाई एग्जीक्यूटिव तुम्हारी प्लानिंग की गलती है, बेवकूफ हो तुम लोग, तुमने ऐसे काम किए, तो ये है प्लानिंग वैरिएंस। क्या है? प्लानिंग वैरिएंस। ध्यान देना, प्लानिंग वैरिएंस है, प्लानिंग की गलती है। अपन उसको लिखेंगे कैसे? मैंने वर्ड्स में भी लिख दिया, ओरिजिनल स्टैंडर्ड या एक्स आंटे बिफोर द इवेंट, उसमें से आप माइनस कर दो पोस्ट आंटे, एक्स पोस्ट, पोस्ट आंटे बोल रहा था, एक्स पोस्ट, ठीक है, मतलब रिवाइज स्टैंडर्ड्स। ये वो है रिवाइज स्टैंडर्ड, मतलब जो तुमको भाई ढंग से प्लान करते तो ये आता, ये वो है जो तुमने बिना ही ऐसे प्लानिंग के, बिना ही कुछ रैंडम हैपेसाइड वे में प्लान कर दिया। इन दोनों के डिफरेंस को बोलते हैं प्लानिंग वैरिएंस। क्या बोलते हैं? प्लानिंग वैरिएंस। क्या बोलते हैं? प्लानिंग वैरिएंस। अब अगला, अब उसके बाद क्या होता है? ये तो है एक्चुअल रिजल्ट, आपका प्रोडक्ट बन गया, ये है एक्चुअल रिजल्ट्स, ठीक है। अब अपने पास तीन एस्पेक्ट्स है, एक जो मैनेजर लोगों ने रूम में बैठ के बनाया, सेकंड जो आपके फैक्ट्री में प्रोडक्शन शुरू हो गया तब आपको पता चला, एंड थर्ड जो प्रोडक्ट बनने के बाद एक्चुअल रिजल्ट्स है। अब अपन ने क्या एक्चुअल रिजल्ट्स भी पढ़ लिए कि एक्चुअल रिजल्ट्स जो एक्चुअल में प्रोडक्ट बने थे, क्या हुआ था? जो एक्चुअल में प्रोडक्ट बने थे। अब यार ध्यान देना, अब मुझे एक चीज बताओ, सबसे पहले तो प्लानिंग के कारण गलती हो गई, हाँ सर ये तो प्लानिंग के कारण गलती हो गई। अब ध्यान देना यार, जब इवेंट स्टार्ट हो गया ना, उसके बाद तुमने रिवाइज स्टैंडर्ड बनाए कि तुम्हारे एक्चुअली ये स्टैंडर्ड चाहिए थे। अपने को पता है कि ये घड़ी बनाने को, सेम एग्जांपल कंटिन्यू कर रहा हूं, ये घड़ी बनाने को मेरे को 2 ग्राम मेटल लगता है, 2.5 लेदर का स्ट्रैप लगता है। अब जब मैंने एक्चुअली प्रोडक्ट बनाया ना, तब मुझे समझा नहीं यार, मुझे ना 2.3 ग्राम लेदर लग गया और 3 ग्राम स्ट्रैप लग गया। क्या लग गया? 3 ग्राम स्ट्रैप लग गया। ये है एक्चुअल। क्या है? एक्चुअल में ये लगा। अब मुझे बताओ यार, चल ठीक है, मान लिया प्लानिंग के कारण ये गलती हुई थी, मान लिया वो प्लानिंग डिपार्टमेंट की गलती है, लेकिन ये जो गलती है ना बेटा, ये तेरे ऑपरेशनल में गलती है, मतलब ये तूने ऑपरेशन ठीक से नहीं किया। इसके लिए अपन क्या बोलेंगे कि तुमने ऑपरेशन ठीक से नहीं किया। जब भाई फाइनली पता चल गया था प्रोडक्शन में कि भाई 2 ग्राम लेदर और 2.5 लेदर के स्ट्रैप्स लगते हैं, तो तुम्हें ज्यादा क्यों लगा? किसी लिए लगा क्योंकि तुम्हारा ऑपरेशनल प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? ऑपरेशनल। तो ये गलती क्या होगी? ये वाली गलती होगी बेटा ऑपरेशनल वैरिएंस। क्या गलती होगी? ऑपरेशनल वैरिएंस, ठीक है। ये हो गया ऑपरेशनल वैरिएंस, प्लानिंग वैरिएंस हो गया, ऑपरेशनल वैरिएंस हो गया। अब मुझे एक चीज बताना, पहले के लोग क्या करते थे पता है? वो लोग इतना दिमाग नहीं लगाते थे, प्लानिंग पे ध्यान नहीं देते थे। भाई जो हमने रूम में बैठ के डिसाइड कर लिया और जो एक्चुअल है, उन दोनों का डिफरेंस यही होता है वैरिएंस। पहले ऐसा ही मानते थे, पहले ज्यादा दिमाग नहीं लगाते थे। तो वो लोग क्या करते थे? ओरिजिनल स्टैंडर्ड या एक्स आंटे, उसमें से एक्चुअल माइनस कर दो, उन लोगों का डिफरेंस जो है उसको ट्रेडिशनल वैरिएंस बोल दो। क्या बोल दो? ट्रेडिशनल वैरिएंस। देखिए ट्रेडिशनल वैरिएंस, ठीक है। अब ये प्रोसेस क्या है? ये वाली फर्स्ट प्रोसेस है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है। तो होता कैसे है? देखिए 1 and 3, 1 - 3, 1 ये है, 3 ये है, 1 - 3 मतलब जो आपका एक्स आंटे है, एक्स आंटे या उसी को ओरिजिनल स्टैंडर्ड, एक्स आंटे में से अगर आप एक्चुअल को माइनस कर दो तो आपका ट्रेडिशनल आ जाएगा। हाँ सर, एक्स आंटे में से एक्चुअल को माइनस कर दो तो ट्रेडिशनल आएगा, वेरी गुड। दूसरा, आप अगर एक्स आंटे में से एक्स पोस्ट मतलब प्लानिंग की जो गलती है वो माइनस कर दो तो बेटा प्लानिंग वैरिएंस आ जाएगा। और यार अब तूने नया प्लान भी कर लिया था, फिर भी तू ठीक से प्रोडक्ट नहीं बना पाया एक्चुअल रिजल्ट से, तो बेटा तेरा ऑपरेशनल में ही प्रॉब्लम है, ऑपरेशनल वैरिएंस आ गया। ये आ गए तीनों वैरिएंस, प्लानिंग, ऑपरेशनल, ट्रेडिशनल। अब एक चीज अगर आप लॉजिकली सोचोगे, इन दोनों में देखो, ध्यान देना इस चीज में, यहां रिवाइज स्टैंडर्ड है और यहां भी रिवाइज स्टैंडर्ड है। अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं, ओरिजिनल स्टैंडर्ड में ये दोनों को ऐड करूंगा, मतलब प्लानिंग प्लस ऑपरेशनल ऐड करूंगा तो ट्रेडिशनल होता। ट्राई करके देख लेना। ओरिजिनल स्टैंडर्ड यहां लिख लेता हूं, ओरिजिनल स्टैंडर्ड में से अगर आप प्लानिंग वाला को माइनस कर देते हो या ओरिजिनल स्टैंडर्ड में से रिवाइज स्टैंडर्ड को माइनस करते हो तो क्या आता है आपका? तो आता है सर प्लानिंग की गलती है। और आप अगर रिवाइज स्टैंडर्ड में से एक्चुअल को माइनस करते हो तो क्या आता है? ये तेरे ऑपरेशनल की गलती है। और वही अगर आप ओरिजिनल में से एक्चुअल को माइनस कर देते हो तो ये ट्रेडिशनल है। अब इन तीनों को प्लस कर दो, ओरिजिनल स्टैंडर्ड में से रिवाइज स्टैंडर्ड
प्लस रिवाइज स्टैंडर्ड में से एक्चुअल प्लस ओरिजिनल स्टैंडर्ड में से एक्चुअल स्टैंडर्ड, इन तीनों को मैंने प्लस कर दिया। ठीक है, अब ध्यान देना, या इनफैक्ट इन तीनों को क्यों, इन दोनों को ही मैंने प्लस किया, इन दोनों को मैंने प्लस किया। रिवाइज रिवाइज कट गया तो ओरिजिनल में से एक्चुअल जो कि बराबर होता है ट्रेडिशनल के। तो बेसिकली प्लानिंग और ऑपरेशनल को ऐड करोगे तो ट्रेडिशनल होगा। यही चीज इधर लिखी हुई है, सब कुछ लिखा हुआ है। यहां तक का समझा क्या? यहां तक का समझा क्या? हाँ सर, यहां तक का समझा। सिंपल, ये कॉन्सेप्ट एक हुआ प्लानिंग ऑपरेशनल वैरिएंस का, प्लानिंग वैरिएंस, ऑपरेशनल वैरिएंस, स्टैंडर्ड ट्रेडिशनल वैरिएंस। इसके अलावा अब अलग अलग वैरिएंस होते हैं। अब मेरे को एक चीज ध्यान देना, प्रोडक्ट जब भी बनता है तो सबसे पहले मटेरियल आएगा। हाँ सर, मटेरियल पे लेबर काम करेगा। हाँ सर, लेबर, फिर इसके बाद ओवरहेड्स लगेंगे। हाँ सर, दो टाइप के, ये एक वेरिएबल वाला और एक फिक्स्ड वाला। हाँ सर, और इसके बाद सेल्स होगा। हाँ सर, और इसके बाद कंट्रीब्यूशन होगा। हाँ सर। अब ध्यान देना, अपन एक एक वैरिएंस पढ़ेंगे। आज की क्लास में अपन मटेरियल और लेबर पे ध्यान देंगे, बाद की क्लास में ओवरहेड, फिक्स्ड, और उसके बाद सेल्स और कंट्रीब्यूशन। रीजन है ये दोनों को दो दो का क्लब के आपको समझे। सबसे पहले फॉर्मूला याद कैसे करना है मैं वो समझाता हूँ, या लिख लो मेरे साथ, ये डब्बा बनाओ, लिखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट, या एरो बना दो। यहां लिखो एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल रेट, यहां लिखो आप एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट। अब ये इतना ही फॉर्मूला है वो आपके लिए फाइनल में रेलिवेंट, लेकिन क्योंकि फॉर्मूला मैं पूरा बता देता हूं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, यहां लिखो एक्चुअल क्वांटिटी एट स्टैंडर्ड मिक्स इंटू स्टैंडर्ड रेट, और ये एक एरो बना। अब क्या हो रहा है ध्यान देना, ये फिगर में क्या है, यहां से एरो निकल रहे ना, तो जिस तरफ एरो का डिजाइन है उसको नेगेटिव लेने का, और जिधर से एरो जा रहा है, जैसे 1 से 2 पे एरो जा रहा है तो 1 - 2 करोगे आप, समझ रहे हो? 1 से 2 पे एरो जा रहा है तो 1 - 2 करोगे। अब सर इन सब का एक बार मतलब समझा दो। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी मतलब जैसे एक प्रोडक्ट बनाने को कितनी क्वांटिटी लग रही है। अभी के लिए आप समझो, आप ऐसा प्रोडक्ट बनाते हो जो एक, मतलब फॉर एग्जांपल आप एक बॉक्स बनाते हो वुड का, जिसके लिए आप अगर 10 किलो वुड डालोगे तो 5 किलो बॉक्स बनता है। सिंपल। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी होगी बेटा आपकी? 10 किलो हो गई। कितनी हो गई? 10 किलो हो गई मटेरियल की। कितनी हो गई? 10 kgs हो गई। स्टैंडर्ड रेट अभी के लिए समझो 10 रुपए, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी टू स्टैंडर्ड रेट आ गया 100 रुपए का। अब ये क्या है? एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल रेट। एक्चुअली आपको पता है कि आपको 120 रुपए लग गए, 120 रुपए, तो एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल रेट आ गया 120। अब आपको ये पता है 120 रुपए लगे, तो आपको उसमें समझ लो 10 किलो मटेरियल यूज हुआ, तो एक्चुअल रेट आ गया 12 रुपए। थोड़ा फास्ट कर रहा हूं क्योंकि रिवीजन है, थोड़ा ध्यान दो। 12 रुपए आप लोग रिवाइंड करके देख सकते हो। अब ये एक हो गया, तो आपका एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है? सर एक्चुअल क्वांटिटी 10 kg है, स्टैंडर्ड रेट आपने यहाँ बोला है 10 है, तो ये भी 100 हो गया। तो अपने पास क्या क्या हो गया? 100, ये इसका टोटल 100 हो गया, इसका 120, इसका 100। ठीक है, ये एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स का मतलब क्या होता है? आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जिसमें फॉर एग्जांपल 1 किलो प्रोडक्ट ए लगता है, 1 किलो प्रोडक्ट बी लगता है और 2 किलो प्रोडक्ट सी लगता है। ये है उसकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी। आपने जब बनाया एक्चुअल क्वांटिटी में तो आपको कुछ और वेरिएशन आया, 1:1:2 का रेशियो नहीं आया, कोई और रेशियो आया, तो आपको एक्चुअल क्वांटिटी को 1:1:2 के रेशियो में डालना है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है नहीं, मैंने सिर्फ नॉलेज के लिए बता दिया है। ठीक है, अब ध्यान देते हैं। अब यहां ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इस चीज पे फोकस करना एक बार। अब मुझे बताओ इन दोनों का डिफरेंस 1 और इसको 3 मान लेते हैं, 1 और 3 में क्या वेरिएंस हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है? सर स्टैंडर्ड रेट तो सेम है सर, सिर्फ क्वांटिटी बदल रही है। क्या बदल रही है? क्वांटिटी बदल रही है। देखिए यहाँ स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, एक्चुअल क्वांटिटी है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी बदल रही है, सिर्फ क्वांटिटी बदल रही है, मतलब आपने यूसेज बदला है। क्या बदला है? आपका यूज करने का तरीका बदल गया है। क्या बदला? यूज करने का तरीका। ये देखिए मटेरियल यूसेज वैरिएंस। क्या है? मटेरियल यूसेज वैरिएंस। देखा आपने क्या क्या बदला? सिर्फ सर रेट तो सेम है, सिर्फ क्वांटिटी बदली है, तो यूसेज बदला है, तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड मटेरियल यूसेज वैरिएंस। क्या बोलते हैं? मटेरियल यूसेज वैरिएंस। अगले एस्पेक्ट, अब इन दोनों में ध्यान देना। इन दोनों में मैं जानबूझ के पहले ये और ये ले रहा हूं, ये वाला बताऊंगा आपको क्या होता है, पहले इन दोनों में ध्यान देना। हाँ सर देते हैं, बताओ। इन दोनों में देखो क्वांटिटी तो सेम है, एक्चुअल एक्चुअल, हाँ सर एक्चुअल क्वांटिटी लग रही है। सर यहाँ रेट का फर्क है। काय का फर्क है? रेट का फर्क है।
रेट को ही प्राइस बोलते हैं, मटेरियल रेट वैरायंस बोलते हैं, मटेरियल प्राइस वैरायंस, प्राइस या रेट। यूजुअली अपन मटेरियल के लिए रेट प्राइस यूज करते हैं, इसलिए प्राइस बोलते हैं। इन दोनों के डिफरेंस में क्या गड़बड़ होगी सर? सिर्फ रेट ही तो अलग है, सिर्फ रेट ही तो अलग है, तो इसको क्या बोलेंगे? मटेरियल प्राइस वैरायंस। और क्या माइनस क्या करेंगे? एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट। ये वाले एग्जांपल में देते हैं अपन। यूसेज वैरायंस क्या होगा? यूवी। यूवी होगा, एरो यहां से आ रहा है तो पहले 1 वाला लिखेंगे, उसमें से 3 माइनस कर देंगे, दैट इज 100 में से 100, दैट इज 0। मतलब बेटा तुम्हारा यूसेज तो सही हुआ है, तुम्हें 10 किलो रॉ मटेरियल लगना था, तुमने 10 किलो ही रॉ मटेरियल लगाया, लॉजिकली भी वही आ रहा है। अब अगला एस्पेक्ट, अब इस चीज पे ध्यान देना। अब 3 और इसको 2, और ये क्या है? ये है मटेरियल प्राइस वैरायंस। तो प्राइस वैरायंस कैसे निकालोगे सर? एरो इधर जा रहा है तो 3 में से 2 को माइनस कर दो, तो करो, चलो चलो चलो, 100 में से 120, ये आया -20। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में इसको क्या बोलते हैं? -20 के जगह 20 और ब्रैकेट में ए लिख देना का। ए का मतलब होता है एडवर्स, मतलब नेगेटिव, और एफ मतलब फेवरेबल। एडवर्स मतलब भाई कंपनी के लिए बुरा है, फेवरेबल मतलब कंपनी के लिए अच्छा है, सिंपल। ठीक है, अब ध्यान दो इस कॉन्सेप्ट पे। यहां तक का समझा? हाँ सर, ये हो गया 20, इसको नेगेटिव मानते हैं, इसको 0। ठीक है, अब ये होता है मटेरियल कॉस्ट वैरायंस। ध्यान देना, इधर यहां सभी बदल गया। टोटल स्टैंडर्ड के हिसाब से इतना खर्चा लगना था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल के हिसाब से इतना खर्चा लग गया, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही होगा पूरा मटेरियल कॉस्ट वैरायंस। क्या होगा वो? मटेरियल कॉस्ट वैरायंस। तो इस केस में मटेरियल कॉस्ट वैरायंस निकालो, क्या होगा? ये होगा 1 में से 2 माइनस होगा, सीवी लिख के 1 माइनस 2, जो कि होता है 100 माइनस 120, जो कि होता है -20। सर -20, ये तो सेम प्राइस वैरायंस जैसा आ गया, तो हमेशा कॉस्ट वैरायंस प्राइस वैरायंस सेम होगा क्या? नहीं होगा प्रभु, नहीं होगा। ऐसा ऐसा नहीं होता। क्या होगा? इसके जगह ये सोचो, यूसेज प्लस प्राइस वैरायंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू कॉस्ट वैरायंस, जिसको टोटल वैरायंस भी बोलते हैं। यूसेज प्लस प्राइस का बराबर होगा कॉस्ट वैरायंस के। इसीलिए ट्रायंगल में पहले ये दो चीजें करिए, इसका सम प्लस इसका सम इज इक्वल्स टू मटेरियल कॉस्ट वैरायंस। इस चीज पे ध्यान देना, इसका सम प्लस इसका सम इज इक्वल्स टू मटेरियल कॉस्ट वैरायंस। अब आपके अब ये तो फॉर्मूला याद हो गया। फॉर्मूला समझा? स्टैंडर्ड क्वांटिटी टू स्टैंडर्ड रेट, पहले स्टैंडर्ड क्वांटिटी टू स्टैंडर्ड रेट लिखना, या एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट लिखना, उसके बाद एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट लिखना। यही 3 आपके एग्जाम में काम के हैं। एग्जाम में यही 3 काम के होने वाले। ये रेयरली काम का होगा, कभी कभी होगा, यूजुअली नहीं होता। आप समझो, ये है टोटल कॉस्ट। ये अगर स्टैंडर्ड मिक्स यूज करते हो, स्टैंडर्ड रेट करते, इसको बोलते हैं मटेरियल यील्ड वैरायंस, कि तुम्हारा मटेरियल ने कितना यील्ड किया, या फिर इसको दूसरा नाम है सब यूसेज। या सब लिखा हुआ है, सब यूसेज या मटेरियल यील्ड। एग्जाम पर्सपेक्टिव से काम करने, सिर्फ नॉलेज के लिए बता दे रहा हूं। एक्चुअल क्वांटिटी इतनी लगी, और अगर स्टैंडर्ड मिक्स यूज करते, स्टैंडर्ड मिक्स, तो इतनी लगती, तो इनका डिफरेंस बोलते हैं मिक्स वैरायंस। क्योंकि रेट सेम है, सिर्फ इन दोनों का फर्क है, तो इन दोनों के फर्क को बोलते हैं मिक्स वैरायंस। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड मटेरियल मिक्स वैरायंस। ठीक है, यही चीज इधर लिखी हुई है, ज्यादा ब्रेन नहीं लगाने का, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझा? अब मैंने जानबूझ के पहले प्लानिंग और ऑपरेशनल वैरायंस समझा। ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी और ये जो स्टैंडर्ड रेट है, जब तुम ऑपरेशनल वैरायंस निकालोगे, सॉरी, जब तुम ऑपरेशनल वैरायंस निकालोगे, तब तुम क्या करोगे? ये जो स्टैंडर्ड है, यहां रिवाइज वाले स्टैंडर्ड यूज करोगे। स्टैंडर्ड क्वांटिटी की जगह रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड रेट की जगह रिवाइज स्टैंडर्ड रेट। बस जहां जहां स्टैंडर्ड क्वांटिटी है उसकी जगह रिवाइज स्टैंडर्ड, जहां जहां स्टैंडर्ड है उसकी जगह रिवाइज स्टैंडर्ड डाल दोगे। जब तुम क्या निकाल रहे हो? ऑपरेशनल वैरायंस या प्लानिंग वैरायंस। बेसिकली रिवाइज स्टैंडर्ड के केस में यही सब फॉर्मूले में रिवाइज स्टैंडर्ड डाल देना, और सेम, और अगर रिवाइज नहीं है, ओरिजिनल स्टैंडर्ड है, तो ओरिजिनल स्टैंडर्ड डालना। सिंपल, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। क्या है? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। रिवाइज स्टैंडर्ड के केस में रिवाइज डालना, ओरिजिनल के केस में ओरिजिनल डालना, डब्बा बनाना, 2 बार डब्बा खुद ही हाथ से लिख के देख लो, तीसरे बार खुद ही याद हो जाएगा, और एग्जाम में फटाफट ऐसी जगह डब्बा बना लेना। रफ शीट मिलती है, ऐसे ऐसे मांगना, रफ शीट पेपर में देगा, रफ शीट पे बॉक्स बना लेना, सीधा सीधा चेकर के पास भी जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कुछ नहीं बोलने वाला चेकर। अब सेम चीज लेबर पे ध्यान देते हैं। मटेरियल के बाद नेक्स्ट लेबर आता है। लेबर में 2 चीजें, सेकंड वाली भी मैंने नॉलेज के लिए दी है, आपके काम की नहीं, लेकिन एक बार समझा दूंगा। अब ध्यान देना, लेबर के केस में अपन क्वांटिटी ऑफ लेबर यूज करते क्या? अपन लेबर का स्टैंडर्ड आवर्स पे डिसाइड करते कि इतने घंटे काम करना है, तो लेबर के केस में आवर्स होता है, बस क्वांटिटी की जगह स्टैंडर्ड आवर्स लिख देना। लेबर का सेम, स्टैंडर्ड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर इंटू एक्चुअल रेट।
अब ध्यान देना, इन दोनों में काय का डिफरेंस है, इन दोनों में काय का डिफरेंस है। सर सिंपल है ना, यहाँ देखो स्टैंडर्ड रेट सेम है, सिर्फ आर्स का फर्क है। तो इसको मटेरियल यूसेज बोल दो। प्रभु प्लीज चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हो, बट लेबर का अपन यूज नहीं करते, लेबर की एफिशिएंसी डिसाइड होती है, लेबर की एफिशिएंसी डिसाइड होती है, क्योंकि आर्स का है ना, टाइम है ना लेबर के केस में, आर्स है ना, घंटे कितने लगे हैं। तो ये हो गया लेबर के केस में अपन एफिशिएंसी बोलते हैं, जो वहां यूसेज को बोलते थे वो यहाँ एफिशिएंसी को बोलते हैं, बस। ठीक है, अब इन दोनों में ध्यान दो, इन दोनों में ध्यान दो, इन दोनों में क्या है सर, एक्चुअल आवर्स तो सेम है, सिर्फ रेट का फर्क है। तो यहाँ अपन लेबर रेट वैरिएंस बोलते हैं, लेबर प्राइस वैरिएंस नहीं बोलते। कोई नहीं बोलता लेबर तेरा प्राइस क्या है, तू कितना रेट है, लेबर के लिए रेट बोलते हैं, बस इसीलिए मटेरियल के लिए प्राइस, यार रेट, लेबर रेट वैरिएंस। और ये हो गया लेबर कॉस्ट वैरिएंस, इन दोनों का डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस इस केस में भी लेबर एफिशिएंसी प्लस लेबर रेट वैरिएंस का ही टोटल होने वाला है। आप लोग कोई भी वैल्यूज डाल के सॉल्व कर लेना, आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, फॉर्मूला ही ऐसा है, फॉर्मूला ही ऐसा है, ऐसा ही चाहेगा। अब स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, और ये क्या एक्चुअल आवर एट स्टैंडर्ड मिक्स, बेसिकली वही सेम रेशियो। तुम 4 लेबर को लगाना था, एक एक 2 या एक ऐसे आवर्स में 1:1:1:2:1 रेशियो में, आपने कोई और रेशियो में लगाया, तो आपको एक्चुअल आवर्स जो लगे उसको स्टैंडर्ड आवर्स में कन्वर्ट करना, स्टैंडर्ड मिक्स के हिसाब से। 10 घंटे लगे तो उसको 1:1:2:1 में कन्वर्ट करना इनटू स्टैंडर्ड रेट। इसको बोलते हैं सब एफिशिएंसी वैरिएंस। क्या बोलते हैं? सब एफिशिएंसी वैरिएंस। और इन दोनों के डिफरेंस को बोलते हैं लेबर गैंग वैरिएंस। काम का नहीं है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बिल्कुल काम का नहीं है, लेकिन बस नॉलेज के लिए बता दिया है। अगले एस्पेक्ट पे जाते हैं। अब सेम लेबर वाला है, पूरा लेबर वाला ही फॉर्मूला लग रहा, सिर्फ ये AHWF आ गया, AHPF आ गया, ASWF आ गया। सर ये WF और PF क्या है समझो। कभी कभी क्या होता है, कोई मशीन ब्रेक डाउन हो गई, अब कोई मशीन ब्रेक डाउन हुई है, उसको 1-2 घंटा लग गया। अब वो 1-2 घंटा भले ही लेबर ने काम नहीं किया, लेकिन ऐसा बोलेंगे कि भाई मशीन खराब हुई थी, तेरे 2 घंटे के पैसे काटेंगे, लेबर चला जाएगा। ऐसा नहीं करते। अगर मशीन खराब भी हुई तो आपका लुकआउट है, तो आपको तो लेबर ने आप अगर लेबर ने 10 घंटे रहे तो उसको 10 घंटे के पेमेंट करनी पड़ेगी। तो एक्चुअल आवर्स पेड फॉर, एक्चुअल आवर्स पेड फॉर आपने कितने घंटे के लिए पे किया, और एक्चुअल आवर्स वर्क फॉर, भले 2 घंटे के लिए मशीन खराब हुई थी, लेबर ने 8 ही घंटे काम किया, लेकिन मैंने तो उसको 10 घंटे के हिसाब से पे किया। तो एक्चुअल आवर्स पेड फॉर है 10 घंटे, एक्चुअल आवर्स पेड फॉर है 10 घंटे, 10 घंटे के लिए मैंने उसको पे किया, और एक्चुअल आवर्स वर्क फॉर बेटा उसने 8 ही घंटे काम किया। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, मुझे एक चीज बताना यार, वो जो 2 घंटे लेबर आइडियल टाइम बैठ गया ना, लेबर ऐसे ही बैठा है ना, ऐसा हाथ रख के आई ना, मस्ती से बैठा है लेबर, क्या कर रहा है, लेबर ऐसे ही बैठा है, लेबर मस्ती से बैठा है, तो उसको क्या बोलते हैं? आइडियल टाइम वैरिएंस। लेबर आइडियल टाइम वैरिएंस, लेबर आइडियल टाइम वैरिएंस, LIV, लेबर आइडियल टाइम वैरिएंस। बाकी सेम है, सब एफिशिएंसी, और ये तो आपका काम का भी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा अगर आपको आइडियल टाइम पूछा तो आइडियल टाइम वैरिएंस ही होगा। अब मैं आपको सीधा फॉर्मूला भी रटा सकता था, लेकिन रीजन है मैंने आपको सबका डिफरेंस समझा है, क्योंकि केस स्टडी में इंस्टीट्यूट यही पूछता, बताओ मटेरियल प्राइस वैरिएंस हुआ क्यों, बताओ मटेरियल प्राइस वैरिएंस क्यों हुआ सर? क्योंकि सर अपन ने क्वांटिटी तो सही बाय करी है, लेकिन रेट में प्रॉब्लम आ गई, तो केस स्टडी में लिखना पड़ेगा। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है ये समझना। अब अपन एक क्वेश्चन फटाफट कर लेते हैं, ताकि आपको समझ जाए अपन जो पढ़ रहे सही पढ़ रहे। चलिए ये वाला क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन उठाते। अब ध्यान देना, इधर आपको इसमें बोला हुआ है ट्रेडिशनल निकालो, ऑपरेशनल निकालो, प्लानिंग निकालो, तीनों वैरिएंस निकालो। अब ध्यान देना, सबसे पहले तो टोटल मटेरियल कितना लगा, मैं इसको ना एक पेज पे आपके लिए कॉपी कर देता हूँ, ध्यान देना इधर। अरे फुल स्क्रीन है ना, ध्यान दो ध्यान दो, इस पॉइंट पे ध्यान दो। अब मुझे बताइए, ओरिजिनल स्टैंडर्ड है, पहले ओरिजिनल स्टैंडर्ड के हिसाब से निकालते। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी लगने वाली है बताओ सर? 4200 यूनिट, 4500 यूनिट 2 किलो, मतलब मेरे को स्टैंडर्ड क्वांटिटी लगने वाली है 9000 किलो की। कितनी? 9000 किलो की। 4500 यूनिट बनाने, एक यूनिट के लिए 2 किलो, तो 9 किलो, 9000 किलो सॉरी। और स्टैंडर्ड रेट क्या है बेटा? 12.50। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा सर? स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट, तो वो होगा कितना होगा बेटा बताओ सर? वो होगा 9000 इंटू 12.5, दैट इज 1,12,500। यहाँ लिखा हुआ है वैसे, बट फिर भी 1,12,500। सर यहाँ से एरो बना दो, चलो। हाँ, एरो के बाद यहाँ लिखो एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल रेट।
एक्चुअल क्वांटिटी मेरे को कितनी लगी है, एक्चुअल क्वांटिटी मेरे को लग गई है 8750, कितनी लगी 8750, एक्चुअल क्वांटिटी इतनी लगी 8750 kgs, और एक्चुअल रेट मुझे लगा है 13 रुपए का, कितना लगेगा 13 रुपए का एक्चुअल रेट। हाँ सर, इन लोग का टोटल 1,13,750 दिया हुआ है, तो यहाँ लिख लो 1,13,750। हाँ सर, अब ध्यान दो, अब यहाँ से एक एरो इधर आता और यहाँ से एक एरो इधर जाता, सॉरी ये क्या हो गया पता नहीं, गलती भी हो गई मेरे को। हाँ, यहाँ से एक एरो ऐसा जाएगा, यहाँ पर क्या आता है आपका यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, यहाँ पर आता है, ध्यान दो आपको, हाँ यहाँ पर आता है एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। चलो एक्चुअल क्वांटिटी कितनी लगी, एक्चुअल क्वांटिटी 8750 की लग गई, एक्चुअल क्वांटिटी लगी 8750 की, उस पर स्टैंडर्ड रेट है, स्टैंडर्ड रेट यहाँ से था अपना 12.5, तो वो होता 109,375। अब यहाँ अपन कौन से दोनों का डिफरेंस निकाल रहे हैं सर, अपन ओरिजिनल स्टैंडर्ड का और एक्चुअल का निकाल रहे हैं। ओरिजिनल और एक्चुअल मतलब ट्रेडिशनल काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेटा, ट्रेडिशनल काम कर रहे हैं, समझा, तो ये सब ट्रेडिशनल में आएगा। अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ क्या डिफरेंस है, स्टैंडर्ड रेट तो सेम है सर, सिर्फ क्वांटिटी का फर्क है, यहाँ यूसेज बदला, तो मटेरियल यूसेज वैरिएंस कितना होगा, यूसेज वैरिएंस सर 1,12,500 माइनस 109,375, 3125 फेवरेबल, पॉजिटिव आया तो फेवरेबल, क्या है फेवरेबल, ये देखो 3125 फेवरेबल यूसेज वैरिएंस। अगला वाला देखते हैं, अब इन दोनों में क्या फर्क है सर, रेट का फर्क है, तो यहाँ होता है प्राइस वैरिएंस, मटेरियल का प्राइस बोलते हैं अपन, रेट नहीं बोलते। पीवी का डिफरेंस क्या होगा सर, वो होगा 109,375 माइनस 109,375 माइनस 113,750, 4375 एडवर्स, ध्यान दो इधर वही आया होगा, देखिए 4375 एडवर्स, क्या आया 4375 एडवर्स। अब दो तरीके हैं, आप लोग को अभी चेक भी करवा देता हूँ, ये जो कॉस्ट वैरिएंस है, टोटल वैरिएंस है, ये क्या होगा, इन दोनों का टोटल होगा, कर लो, तो ये होगा 3125 जो कि है पॉजिटिव, और माइनस मतलब ऐड करना है 4375, तो 4375 जो कि है नेगेटिव, उसमें ऐड करना है 3125, 1250 एडवर्स, क्या है 1250 सर, क्रॉस वेरीफाई कर लो, इन दोनों को माइनस कर दो, चलो 1,12,500 माइनस 113,750, 1250 एडवर्स, 1250 एडवर्स। अरे समझा क्या, सिंपल समझा, ये सब आते ट्रेडिशनल वैरिएंस में। अब बेटा यही ऑपरेशनल में करना है तुमको, तो ऑपरेशनल में क्या होगा सर, ऑपरेशनल में आपने बोला है कि ऑपरेशनल में यहाँ स्टैंडर्ड क्वांटिटी का रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आएगी, मतलब ये वाली क्वांटिटीज आएगी, ये रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, मतलब यहाँ आप स्टैंडर्ड क्वांटिटी की जगह क्या डालोगे, नई स्टैंडर्ड क्वांटिटी, नई स्टैंडर्ड क्वांटिटी डालूंगा मैं उसमें 4,500 इंटू 2.25, 10,125, स्टैंडर्ड रेट सर 11.50, और एक्चुअल क्वांटिटी तो फिक्स है ऑपरेशनल वैरिएंस में, तो आप ऑपरेशनल वैरिएंस निकालोगे। चलो अपन निकाल लेते, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व भी कर लेते। वहां क्या आएगा आपका, वहां सबसे पहले इन दोनों का टोटल कर लो, 10,125 इंटू 11.5, तो वहां जो आपका आएगा रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू रिवाइज स्टैंडर्ड रेट, वो आएगा 1,16,437.5, वो आएगा 1,16,437.5, और एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल रेट तो फिक्स है, वो है 1,13,750, ठीक है। अब यहाँ से एरो मार दो, यहाँ से एरो मार दो, यहाँ से एरो मार दो, ये है एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल रेट, और ये है एक्चुअल क्वांटिटी इंटू रिवाइज स्टैंडर्ड रेट, ये यूसेज वैरिएंस है, ये रेट वैरिएंस है या प्राइस वैरिएंस है, जो भी आप बोल दो, और ये कॉस्ट वैरिएंस है, टोटल वैरिएंस, जैसा भी नाम दे। अब ध्यान देना, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू रिवाइज स्टैंडर्ड रेट, बेटा इससे इजी कुछ भी नहीं, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू रिवाइज स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है बेटा सर 8750, और रिवाइज स्टैंडर्ड रेट कितना है सर, सर वो है 11.5, तो 8750 इंटू 11.5, 8750 इंटू 11.5, तो वो आता 1,06,25, ठीक है, 8750 इंटू 11.5 ये। अब आप यूसेज वैरिएंस बताओ,
यूसेज वेरिएंस है 116,437.5 माइनस 100,625 15,812.5 15,812.5 ये देखिए फेवरेबल है 15,812.5। अब नेक्स्ट सर प्लानिंग या मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ये मतलब ये माइनस ये दैट इज 100,625 माइनस 113,750 13,125 13,125 वो भी एडवर्स 13,125 वो भी एडवर्स और इन दोनों का टोटल ये वाला वेरिएंस आएगा। सिंपल। अब आप लोग प्लानिंग वेरिएंस का खुद करोगे, प्लानिंग में ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का। प्लानिंग वेरिएंस में सिर्फ ऐसा करने का कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट रहने देने का, और या एक्चुअल के जगह रिवाइज क्वांटिटी इनटू रिवाइज स्टैंडर्ड रेट उसको मान के सॉल्व करने, खत्म। स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट रहने का, सिर्फ रिवाइज के जगह वो कर देने का। ठीक है, समझा? यहाँ भी एक्चुअल क्वांटिटी की जगह रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, बस जम जाएगा। जब आप वो वाला करोगे बेसिकली ऑपरेशनल सॉरी प्लानिंग वेरिएंस, तो प्लानिंग में इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। प्लानिंग में इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, ओरिजिनल और इसका। चलो निकाल ही लेते, क्या है ऐसा, सब तो कैलकुलेटेड है अपने पास। 1,00,000 इसको कलर चेंज कर लो एक बार, 1,12,500 और यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा ये वाला अमाउंट जो कि है 116,437.5 437.5 ये है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, ये है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू रिवाइज स्टैंडर्ड रेट। अब एरो एरो, ये एरो पे ध्यान देना। अभी यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा सर रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी थी अपन ने ऊपर देखी, 10,125 इंटू स्टैंडर्ड रेट कितना था 12.5, तो ये होगा 10,125 इंटू 12.5, तो वो होता 1,26,562.5। अब वेरी गुड, वापिस यूसेज वेरिएंस निकाल लो। यूसेज वेरिएंस होगा 1,12,500 माइनस ये वाला, तो 1,12,500 तो 14,000 समथिंग, 14,062.5, ये देखिए 14,062.5 एडवर्स। सिंपल। हाँ सर, अब सिंपल है यार, आप रेट वेरिएंस भी निकाल लो या प्राइस वेरिएंस भी निकाल लो, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, वो आएगा 1.537, अरे यार हाँ 10,125 10,125 क्या आएगा बताओ, इन दोनों का डिफरेंस ऑफकोर्स नेगेटिव आने नहीं, 10,000 इन दोनों का डिफरेंस आएगा फेवरेबल। ध्यान दो इधर, देखिए 10,125 फेवरेबल। फॉर्मूला छोड़ो यार, अपन ने अपने फॉर्मूले से आंसर निकाला, आंसर राइट आ रहा है आपका। और अब इन दोनों का टोटल कर दो, ये है एडवर्स ये है फेवरेबल, इन दोनों का टोटल कर दो 3937.5 3937.5 एडवर्स, 3937.5 एडवर्स आएगा बिकॉज नेगेटिव वाला बढ़ा है। खत्म, इतना इजी क्वेश्चन है ये। और यही सेम क्वेश्चन आपके इंस्टीट्यूट ने सेम टू सेम बिना दिमाग का, ये वाला ये देखो सेकंड वाला सेम टू सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम बिना दिमाग लगाए। अरे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है इंस्टीट्यूट, ये क्वेश्चन पूछा था 10 मार्क, अरे 10 मार्क बोनस के हाथ में, इनफैक्ट ज्यादा का पूछा था, 15 मार्क का पूछा था। 15 मार्क इंस्टीट्यूट ने बोनस दे दिया आपको कि ये लो बेटा बोनस लेके जाओ। क्यों डरना, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से इतना इजी है। और उसके बाद आपको पूछते अप्रोच विद डिस्टिंग्विश, अपन ने डिस्टिंग्विश भी कर दिया, इंटरप्रेट द रिजल्ट। अब अगर रिजल्ट इंटरप्रेट करना है, ध्यान दो इसी क्वेश्चन में अपन रिजल्ट इंटरप्रेट कर लेते हैं। जो अपनी वैल्यूज आई ना इसी क्वेश्चन में रिजल्ट इंटरप्रेट करते हैं, कहा है वो वैल्यूज। हाँ, अब मुझे एक चीज बताना, रिजल्ट कैसे इंटरप्रेट करोगे सर? आप ध्यान दोगे तो ऑपरेशनल वेरिएंस तो फिर भी ठीक है, यूसेज तो ठीक हुआ है अपना, रिजल्ट इंटरप्रिटेशन की बात कर रहा हूँ। हाँ सर, यूसेज तो ठीक हुआ है, यूसेज तो यहाँ ठीक हुआ है ऑपरेशनल के, लेकिन ऑपरेशनल में सर रेट का बहुत ज्यादा फर्क आ गया। मतलब अपने जो सेल्स एग्जीक्यूटिव थे उन्होंने प्रॉपरली रेट नहीं डिस्कस किया जो भी अपना प्रोडक्ट खरीदते हैं, ये एक रीजन हो सकता है। प्लानिंग में ध्यान दो सर, प्लानिंग में देखो यूसेज में ही गड़बड़ है यार, प्लानिंग डिपार्टमेंट की गलती, उनको पता ही नहीं था कितना मटेरियल लगेगा, उनको पता ही नहीं था कितना मटेरियल लगेगा, इसलिए ये प्रॉब्लम आई। दूसरा प्राइस देखो फेवरेबल है, तो प्लानिंग ने जो प्राइस सोची थी ना, प्राइस उससे कम ही आई है। जो अपन ने पहले प्लान किया था एक्चुअल मार्केट में प्लान उससे कम ही है, तो प्लानिंग डिपार्टमेंट का सही निकला, उन्होंने प्रूडेंस कॉन्सेप्ट होकर ज्यादा प्राइस सोचा, अपन ने कम प्राइस ला ली, दिस इज गुड।
बस ऐसे एक एक वेरिएंस को एक्सप्लेन कर दो, हो गया, बन गई केस स्टडी। और क्या चाहिए, सिंपल। तो आप लोग वो क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। ये हुई अपनी पहली क्लास। क्लास कैसी लगी, डू शेयर। और कोई भी डाउट है आपको, ये मेरा नंबर है, इस पे प्लीज व्हाट्सएप करो, इंस्टा पे डीएम करो, या टेलीग्राम पे, कहीं भी ये मेरा नंबर है, आप फील फ्री टू कॉन्टैक्ट। ठीक है, चलो, थैंक यू।